हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज एक्सप्लोरर चैनल। आज हम नेटफ्लिक्स की बर्ड बॉक्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हॉरर और थ्रिलर मूवी है। मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मूवी का एक छोटा प्लॉट आपको समझा देता हूँ, जिससे मूवी किस स्टोरी पे बेस है ये आपको समझ आएगा। इस स्टोरी में एक शैतान है, या कह सकते हैं कि एक मॉन्स्टर है, जिसे देखने के बाद लोग बड़ी भयानक तरीके से सुसाइड कर लेते हैं। और इसी बीच एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ उनके आंख में पट्टी बांधकर उनको कैसे एक सेफ जगह लेके जाएगी, ये इस मूवी में बताया है। तो चलते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से, जो कि अपने 2 बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उस औरत का नाम मेलोरीन होता है और वो अपने बच्चों से कहती है कि हम एक बड़े सफर पर जा रहे हैं और इस सफर के दौरान तुम्हें अपनी आंख की पट्टी नहीं खोलनी है। मेलोरीन ने उन बच्चों का नाम नहीं रखा था, इसलिए वो उन दोनों को लड़का और लड़की बुलाती है। सब इंस्ट्रक्शन देने के बाद मेलोरीन अपने सफर की पैकिंग करना शुरू करती है, जिसमें वो अपने घर में रखे हुए बर्ड्स को एक बॉक्स में रखती है। इसके बाद मेलोरीन और उसके बच्चे आंख में पट्टी बांधकर एक नदी के पास जाते हैं, जहाँ बोट में बैठकर वो लोग अपनी सफर की शुरुआत करते हैं। हमें फिर 5 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ मेलोरीन अपने रूम में पेंटिंग कर रही थी। इसके बाद मेलोरीन की बहन जेसिका वहाँ आती है और न्यूज चलाने के लिए कहती है। न्यूज में ये बता रहे थे कि शहर में अफरा तफरी मच गई है और लोग खुद की जान ले रहे हैं, पर ये न्यूज से मेलोरीन को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो इसे इग्नोर करती है। उस वक्त मेलोरीन प्रेग्नेंट थी, इसलिए रूटीन चेकअप करने के लिए जेसिका और मेलोरीन हॉस्पिटल में जाते हैं। चेकअप के दौरान हमें पता चलता है कि मेलोरीन के पेट में एक ही बच्चा है, और प्रेजेंट सिनेरियो में हमने देखा था कि मेलोरीन 2 बच्चों के साथ थी, यानी एक बच्चा किसी और का होगा। इसके बाद दोनों घर जाने निकलते हैं, पर मेलोरीन देखती है कि हॉस्पिटल में एक औरत है जो सर पटक कर खुद की जान दे रही थी। ये देखकर मेलोरीन और जेसिका भागने लगते हैं और हमें दिखता है कि पूरे शहर में आतंक फैल चुका है। सब लोग किसी मॉन्स्टर को देखकर खुद की जान दे रहे थे। तभी जेसिका का फोन रिंग होता है, जिसे लेने के लिए मेलोरीन पीछे मुड़ती है। तभी गलती से जेसिका उस मॉन्स्टर को देख लेती है और कार का एक्सीडेंट कर देती है। एक्सीडेंट होने के बावजूद भी दोनों को इतनी इंजरी नहीं होती, पर जेसिका जैसे ही कार के बाहर आती है, वो एक ट्रक के सामने आती है, जिससे जेसिका भी मर जाती है। ये देख के मेलोरीन वहाँ से भागने लगती है, पर अफरा तफरी की वजह से मेलोरीन गिर जाती है और उसकी हेल्प करने एक औरत वहाँ आती है। पर जो औरत उसे हेल्प करने आई थी, उसे भी वो मॉन्स्टर दिखता है, जिसे वो औरत जल्दी हुई कार में बैठ जाती है। फिर वहाँ टॉम नाम का आदमी आता है, जो मेलोरीन को लेके एक घर में जाता है, जहाँ और भी कई लोग छुपे हुए थे। और उस घर में उस औरत का हस्बैंड भी होता है, जो मेलोरीन पे गुस्सा कर रहा था। उस घर में और भी कई लोग थे, जो इस घटना पे अपनी अपनी राय दे रहे थे। कोई कह रहा था कि ये गवर्नमेंट की साजिश है, तो कोई कह रहा था कि ये हमारे इंसानों की पापों की शिक्षा है। तभी एक कपल का फोन बजता है और पता चलता है कि उनका बेटा मुसीबत में है, इसलिए वो दोनों अपने बेटे के पास जाने के लिए निकलते हैं। उस घर में और भी कई लोग थे, जैसे उस घर का मालिक डगलस नाम का आदमी, जिसकी बीवी मेलोरीन को बचाते हुए मर गई थी, चार्ली नाम का लड़का जो एक सुपरमार्केट में काम करता था, एक टॉम नाम का आदमी जो हमेशा मेलोरीन की केयर करता था, फिर एक बुढ़ी औरत, एक लेडी पुलिस ऑफिसर और एक टीनेज लड़का जो हमेशा नशे में रहता था। तभी चार्ली कहता है कि उसने बहुत सी स्टडीज की है और उसे पता चला है कि ये ह्यूमंस का अंत है और इसे कोई टाल नहीं सकता। पर डगलस कहता है कि ये कोई मॉन्स्टर है, जिसे देखने पर लोग खुद की जान लेते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर इंसानों की बुरी यादें दिखाता है और उनके पाप दिखाता है, जिसे देखकर लोग अपनी जान ले लेते हैं। इसी कन्वर्सेशन के बीच दरवाजे पे कोई आता है। टॉम दरवाजा खोलने जाता है, पर डगलस मना करता है, इसलिए मेलोरीन गन दिखा के डगलस को चुप करती है। जब टॉम दरवाजा खोलता है, तो वह एक प्रेग्नेंट औरत होती है, जिसका नाम ओलंपिया था। ओलंपिया कहती है कि वो अकेली थी और ऊपर से प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए वो लोगों के बीच रहना चाहती थी। तभी डगलस कहता है कि हमारा खाना खत्म होने वाला है और हम बाहर भी नहीं जा सकते, इसलिए हम शायद यहीं मर जाएंगे। पर हाउस ओनर कहता है कि उसके घर के सराउंडिंग में कैमरास लगे हुए हैं, जिसे हम मॉन्स्टर को इनडायरेक्टली देख सकते हैं और मौका मिलते ही बाहर जाकर खाना ला सकते हैं। हाउस ओनर डिसाइड करता है कि वो उस मॉन्स्टर को सीसीटीवी पे देखेगा। इसके बाद सारे लोग उसे चेयर से बांध देते हैं, ताकि वो मॉन्स्टर को देखने के बाद सुसाइड ना करे। थोड़ी देर बाद सीसीटीवी पे वो मॉन्स्टर आता है, जिसे देखकर हाउस ओनर साइड में रखे हुए पत्थर से अपनी जान ले लेता है। तभी सारे लोग वहाँ आते हैं और समझ जाते हैं कि उनका भी मरना इसी तरह तय है। इसके बाद सारे मिलकर सोच रहे होते हैं कि खाने का इंतजाम कैसे किया जाए, और चार्ली कहता है कि वो जिस जगह सुपरमार्केट में काम करता है, वहाँ बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है, पर अभी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ तक पहुँचे कैसे।
तो टॉम आइडिया देता है कि हम अपनी कार को कवर कर लेंगे और जीपीएस की हेल्प से वहां पहुंच जाएंगे। सारे लोग इसके बाद कार को ब्लैक पेंट और न्यूज़पेपर से कवर करके जीपीएस की हेल्प से कार से जा रहे होते हैं। रोड पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी जिसे कुचलकर उन लोगों को आगे जाना पड़ रहा था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वाली लाश वही इंसान की लाश है जो अपने बेटे के फोन आने के बाद वहां से चला गया था। थोड़ी देर बाद कार के ऊपर वही मॉन्स्टर आता है जिसे महसूस करके सब लोग डरने लगते हैं, पर टॉम कार की स्पीड बढ़ाता है और सुपरमार्केट तक पहुंच जाता है। सुपरमार्केट के अंदर घुसते ही सारे लोग विंडोज को बंद करते हैं और आग की पट्टी भी खोल देते हैं और खाने का सामान देके बहुत खुश होते हैं। सारे लोग अपनी मर्जी का खाना कलेक्ट कर रहे थे और डगलस यह कहता है कि क्यों ना हम यही रुक जाए क्योंकि यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है, पर मेलोरीन उसे चिल्लाती है क्योंकि बाकी लोग उनका वहाँ इंतजार कर रहे थे। उसी सुपरमार्केट में मेलोरीन को एक बर्ड्स का पिंजरा मिलता है और मेलोरीन उन बर्ड्स को अपने साथ रख लेती है। तभी बाहर निकलते वक्त एक रूम से एक इंसान की आवाज आती है जो कि अंदर फंसा हुआ था। चार्ली कहता है कि ये पहले उसके साथ काम करता था और तभी सबको पता चलता है कि ये इंसान पागल हो चुका है और उसे रोकने के लिए चार्ली खुद की जान दे देता है। सारे मिलके वापस घर आते हैं और बाकी के लोगों को कहते हैं कि चार्ली भी अब मर गया है। उसी रात जो लेडी पुलिस ऑफिसर थी और जो लड़का हमेशा नशे में रहता था वो दोनों उस घर की कार लेके भाग जाते हैं। तभी सारे लोग वहां पहुंचते हैं और समझ जाते हैं कि अभी उन सभी का बाहर जाने का ऑप्शन भी चला गया है क्योंकि अभी उनके पास जो कार थी वो भी नहीं रही। उसी रात सारे लोग अपना काम कर रहे थे पर तभी ओलंपिया जो दूसरी प्रेग्नेंट औरत है वो एक अनजान आदमी को घर के अंदर लेती है। मेलोरीन उसको गन पॉइंट पे लेके नीचे लेटने के लिए कहती है और टॉम उस आदमी का बैग चेक कर रहा था। डगलस सबको कह रहा था कि इस आदमी को फिर से बाहर भेजो, ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, और सब डगलस को इग्नोर कर देते हैं। उस अनजान आदमी का नाम गैरी था जो कहता है कि वो और उसके फ्रेंड्स बचकर एक सेफ जगह जा रहे थे पर कुछ पागल लोग वहाँ आए जिन्होंने आग पे पट्टी भी नहीं बांधी थी। फिर उन पागल लोगों ने गैरी के दोस्तों की आंखें खोली जिससे गैरी की दोस्तों ने उस मॉन्स्टर को देखा और फिर अपनी जान ले ली, पर गैरी किसी तरह वहाँ से बच के भाग आया। फिर मौका देखते ही डगलस बंदूक अपने हाथ में लेकर उस आदमी को घर से निकलने के लिए कहता है, पर एक बुढ़ी औरत डगलस के सिर पर वार करती है और उसे बेहोश करती है और टॉम डगलस को गैराज में सुला देता है। अगले सीन में ओलंपिया मेलोरीन के पास आती है और कहती है कि वो बहुत ही सॉफ्ट लड़की है इसलिए उस आदमी की तकलीफ उसे देखी नहीं गई और उस अनजान आदमी को उसने अंदर आने दिया। मेलोरीन फिर ओलंपिया को एक छोटा सा गिफ्ट देती है जो ओलंपिया के होने वाले बच्चे के लिए था। ओलंपिया कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चे को मेलोरीन संभालेगी। दूसरे दिन सारे मिलकर म्यूजिक सुन रहे थे और तभी ओलंपिया और मेलोरीन दोनों को एक साथ लेबर पेन शुरू होता है जिसे दोनों को ऊपर बेडरूम में लेके जाते हैं। जब नीचे के रूम में कोई नहीं होता है तो गैरी अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। गैरी के पास कुछ ड्राइंग्स होती है जो शायद उस मॉन्स्टर की हो सकती है। उसके बाद गैरी सारी विंडोज को खोल देता है और बर्ड्स को फ्रीजर में डाल देता है। डगलस जो गैराज में फंसा हुआ था वो ये सब देख लेता है। तभी गैरी वहाँ आता है और गैराज का दरवाजा भी खोल देता है। ऊपर के रूम में दोनों लेडी की नॉर्मल डिलीवरी होती है और तभी वहाँ गैरी आके सारे विंडोज को खोल देता है और गलती से ओलंपिया बाहर देख लेती है और अपनी बच्ची को मेलोरीन को देकर खिड़की से कूद जाती है। वहाँ बुढ़ी औरत भी होती है जिसे गैरी जबरदस्ती आँख खुलवाता है और आँख खुलने के बाद बुढ़ी औरत खुद को मार देती है। गैरी फिर डगलस को भी मार देता है और टॉम वहाँ आके गैरी को मार देता है और उसके बाद टॉम मेलोरीन के पास जाता है और देखता है कि मेलोरीन और दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। आपको यह बता दूं कि जो क्रिएचर अभी बाहर है उसने कुछ लोगों के माइंड पे कंट्रोल किया है जिससे वो लोग पागल हो चुके हैं और जबरदस्ती दूसरे लोगों की आंखें खुलवाते हैं जिससे वो लोग क्रिएचर को देख सके। फिर हमें 5 साल बाद की कहानी देखने मिलती है जहाँ दोनों बच्चे बड़े हुए थे और मेलोरीन उनको ट्रेनिंग दे रही थी। एक रात सोते समय उनके रेडियो पे एक आदमी का सिग्नल आता है जो कहता है कि नदी की दूसरी तरफ एक सेफ प्लेस है पर नदी के बीच में एक रैपिड पेस आएगा जिसमें नदी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज होगा, इसलिए अगर आना चाहते हो तो संभल कर आना। दूसरे दिन मेलोरीन और टॉम के घर वही पागल लोग अटैक करते हैं और टॉम मेलोरीन और बच्चों को नदी के पास भेज देता है और उन पागल लोगों को मारकर खुद की भी जान ले लेता है। अब सीन आता है प्रेजेंट टाइम पर जहाँ से मूवी शुरू हुई थी। मेलोरीन बच्चों को लेकर बोट से उस सेफ जगह जा रही थी। अभी तक 14 घंटे हो चुके थे और तभी एक आदमी आता है जो मेलोरीन के आंखों से पट्टी उतारने की कोशिश करता है पर मेलोरीन उससे लड़ती है और अंत में उस पे एक तलवार से वार करके उसको मार देती है। 24 घंटे बाद मेलोरीन की बोट को धक्का लगता है जिससे बोट हल्की सी उलट जाती है और लड़का पानी के अंदर गिर जाता है, पर जैसे तैसे मेलोरीन उस बच्चे को बचा लेती है पर उनका खाने पीने का सामान और ब्लैंकेट सारे बह जाते हैं। तभी मेलोरीन एक किनारे पे बोट को रुकाती है और बच्चों को कहीं ना जाने का ऑर्डर देकर मेलोरीन कुछ खाने का सामान लेने के लिए कही जाती है।
तभी मेलोरीन को एक हॉस्पिटल टाइप अपार्टमेंट मिलता है, जहाँ से ब्लैंकेट और खाने का सामान लेकर मेलोरीन वहाँ से जाने के लिए निकलती है। तभी मेलोरीन को महसूस होता है कि वो क्रिएचर उसके आसपास ही है और मेलोरीन समझ जाती है कि जो लड़की है वो मेलोरीन को ढूंढने के लिए कहीं चली गई है। लड़की एक जगह खड़ी थी पर मेलोरीन उसको खींचकर बोर्ड तक लेके आती है और बहुत ज्यादा चिल्लाती है। इसके बाद 38 आवर्स होते हैं और धीरे धीरे रैपिड पेस शुरू होने लगता है और मेलोरीन बच्चों को बोट पे कसकर पकड़कर बैठने के लिए कहती है। रैपिड पेस में नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होने लगता है, जिससे उनकी बोट पलटी हो जाती है और मेलोरीन लड़के को पानी के अंदर ढूंढ लेती है और जब किनारे पे आती है उसे लड़की भी मिल जाती है। तीनों लोग फिर जंगल की रास्ते से बर्ड्स की आवाज को फॉलो करके उस सेफ जगह पे जा रहे थे, क्योंकि जिस आदमी का मैसेज आया था उसने कहा था कि अगर पहुंच गए तो बर्ड्स की आवाज को फॉलो करो। चलते चलते मेलोरीन को एक धक्का लगता है, जिससे मेलोरीन गिर जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। तभी वो मॉन्स्टर बच्चों को मेलोरीन का आवाज निकालकर पट्टी हटाने के लिए कहता है, पर थोड़े वक्त बाद मेलोरीन होश में आकर बच्चों को ढूंढ लेती है और उनको पट्टी निकालने से बचा लेती है। इसके बाद बर्ड्स की आवाज को फॉलो करके सब एक घर में जाते हैं, जहाँ के लोग मेलोरीन और बच्चों को चेक करते हैं और सब ठीक होने के बाद उन्हें घर के अंदर लेते हैं। मेलोरीन जब पट्टी हटाती है तो वो देखती है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है, जहाँ बहुत सारे ब्लाइंड लोग हैं और वो उस मॉन्स्टर से बचे हुए हैं। तभी मेलोरीन देखती है कि वहाँ वही डॉक्टर है जो मेलोरीन का चेकअप करती थी। मेलोरीन इसके बाद लड़की का नाम ओलंपिया रखती है, जो उसकी असली माँ का नाम था। उसके बाद लड़के का नाम टॉम रखती है, जिससे मेलोरीन सबसे ज्यादा प्यार करती थी। दोनों बच्चे फिर डॉक्टर के साथ खेलने जाते हैं और एक औरत आके मेलोरीन को नए कपड़े देती है और मूवी यही खत्म होती है। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जिसमें हम इस मूवी की आगे की कहानी देखेंगे। ये मूवी बर्ड बॉक्स नाम के नोवेल पे बेस्ड है, जो कि 2014 में पब्लिश हुआ था। इस मूवी का बजट $19.8 मिलियन था और इस मूवी ने $98 मिलियन की कमाई की थी। IMDb पर इस मूवी की 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है और रोटेन टोमेटोज पे इट इज 63% फ्रेश। इसी के साथ वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज एक्सप्लोरर साइनिंग ऑफ।